तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आईडीएस जो बेसिकली क्या करता है, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्या करता है, ये हमारे नेटवर्क को अनवांटेड एक्सेस से बचाता है। ठीक है, अब इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं। पहला इसमें देखेंगे एक्टिव पैसिव आइडिया, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव आइडियाज, ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे हम क्या होता है एक्टिव पैसिव आइडियाज। तो जब भी हम एक्टिव पैसिव आइडियाज की बात करेंगे तो हम क्या देखना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, an active intrusion detection system is also known as intrusion detection system and prevention of system. Okay, intrusion मतलब होता है आपका अटैकर टाइप का, ठीक है ना। intrusion मतलब अनवांटेड एक्सेस अटैकर, डिटेक्शन मतलब उसको डिटेक्ट करना, एंड प्रिवेंशन मतलब उसको उससे बचाना, ठीक है ना। इज कॉन्फ़िगर टू ऑटोमेटिक ब्लॉक सस्पेक्टेड एक्टिव attack without any interventions of required by an operator. Intrusion detection system or the prevention system IDPS has the advantage of providing real-time corrective corrective actions in a response to an attacker। क्या करता है, ये आपका रियल टाइम में वर्क करता है और आपके जो भी उस समय अटैकर जो भी होता है, आपका अटैकर ऑन द टाइम पे जो भी वर्क परफॉर्म करता है या फिर रियल टाइम में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको ये वॉच आउट करता है, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है प्रोवाइड करता है। And what is passive IDS is a system that is configured to only the monitor analyze the network traffic activity। क्या करता है सिर्फ इसमें, पैसिव में सिर्फ मॉनिटर करता है, उसको एनालाइज करता है and alert the operator to potential vulnerabilities and attack। A passive IDS is not a capable for performing and protective or corrective functions on its own। ठीक है ना, हमारे पैसिव आइडियाज में कोई भी परफॉर्मिंग प्रोटेक्टिव वे में नहीं, मतलब कोई परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, एनालाइजिंग करते हैं इसको और ट्रैफिक रेट देखते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या देखते हैं, एक्टिव में, एक्टिव में आपका बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे एक्टिव में ऐसी जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऑटोमेटिक जो चीज़ें हमारे सिस्टम पे रियल टाइम में हो रही हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको वॉच आउट करते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं कि रियल टाइम में कोई एक्टिविटी हो रही है। ये डायग्राम बेसिकली ना आइडियाज़ का हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या जरूरत है इसको प्लेस करने की, यहाँ पे क्यों इसकी नीड पड़ी, देखते हैं एक बार क्या हुआ जब आइडियाज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे यहाँ पे। तो बेसिकली आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, एक डिवाइस है। डिवाइस क्या काम करता है, जब भी नेटवर्क में बहुत सारे ट्रैफिक क्रिएट होते हैं ना, ट्रैफिक, अब व्हाट इज ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग जनरल बात करते हैं, अगर तो हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं ट्रैफिक लगता है, जैसे मार्केट में ट्रैफिक लगता है, तो ट्रैफिक लगने से क्या होता है, ट्रैफिक लगने से हमें एक आइडिया मिल जाता है। अगर यूजुअली ट्रैफिक हर रोज आप सुबह 8 बजे निकलते हो घर से और 8 से 9 आपके कॉलेज आते हो, आपको पता है कि 8 से लेकर 8:30 तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, आपको पता है, बात क्या आइडिया है, ठीक है ना। लेकिन किसी आप घर से 8 बजे निकलो और 8:30 बजे तक तो ट्रैफिक रहे ही रहे, वो ट्रैफिक 11 बजे तक रहे या 12 बजे तक रहे या फिर 10 बजे तक रहे, तो आपको क्या लगेगा, कुछ अनयूजुअल सा हुआ है, ठीक है ना। अनयूजुअल मतलब जो हमारे डेली बेसिस पे जाम ट्रैफिक लगता था उससे कुछ अलग हुआ है, तब जाके इतने ट्रैफिक यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह आइडियाज क्या करता है, ट्रैफिक तो नॉर्मल बात है, नेटवर्क है तो ट्रैफिक तो होगा ही होगा, रिक्वेस्ट की ट्रैफिक होगी, रिस्पॉन्स की ट्रैफिक होगी, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सेस डेटा करने की ट्रैफिक होगी। बट बट होता क्या है कि जब यूजुअली ट्रैफिक से कुछ ज़्यादा उसको अलग सा ट्रैफिक दिखता है जो कभी नहीं पैटर्न मिलता है, उसको कभी मिल जाता है, तो उसको लगता है कि अगर इस टाइप का पैटर्न अगर हो रहा है, इट मीन्स कि कोई ना कोई अटैकर या हैकर क्या करता है, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है या कोई भी अनवांटेड पीपल हमारे सर्वर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली इन सब से बचाने के लिए हम आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसको फायरवॉल राउटर के बीच में क्यों रखते हैं। राउटर से जब डेटा आता है, पाथ प्रोवाइड करता है राउटर के थ्रू, हमारा डेटा नेटवर्क को मिलता है, तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग फायरवॉल क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है ना। फायरवॉल में हमने एक रूल फिट कर रखा है कि आपके पास जो भी डेटाज आएंगे आप उन डेटा को चेक करेंगे क्या वो हमारे प्री डिफाइंड रूल से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच करते हैं तो आप हमें पर्टिकुलर सर्वर या पीसी को प्रोवाइड कर देंगे, अगर मैच नहीं करते आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बट आइडिया से काम फिल्टरेशन नहीं होता, आइडिया से काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी अनयूजुअलिटी दिख रही है या फिर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रहा है उसको डिटेक्ट करना और आपको बताना, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं, एक्टिव और पैसिव बता दिया मैंने आपको। फिर नेक्स्ट है आपका नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम NIDS एंड होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम HIDS। पूछा था एग्जाम में व्हाट इज NIDS एंड व्हाट इज HIDS, ठीक है ना। बट देख लेते हैं क्या यहाँ पे, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस with a network interface card operating in promises mode and the separate management interface. The IDS is placed along a network segment or boundary
एंड मॉनिटर ऑल ट्रैफिक ऑन द सेगमेंट। क्या करता है ये आइडियाज, जो भी आपके ट्रैफिक्स होते हैं नेटवर्क पे, सेगमेंट के फॉर्म में डेटा जब होते हैं और ट्रैफिक होता है तो क्या करता है उसको ये मॉनिटर करता है, ठीक है, मॉनिटर करता है और चेक करता है। A host inclusion detection system (HIDS) and software application agent installed on workstation which are to be a monitor, and the agent monitor the operation system and write data to log file and trigger alarm. A host inclusion detection system (HIDS) can only monitor the individual workstations on which the agents are installed, and it cannot monitor the entire network. A host-based IDS system are used to monitor an intrusion attempt on a criteria server, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारा NIDS है, NIDS में नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, क्या कर रहा है बेसिकली वो आपका ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। जब डेटा सेगमेंट फॉर्म में आ रहे हैं तो वो वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, मैनेज कर रहा है चीज़ों को कि क्या डेटा किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, क्या जो फॉर्मेट आ रहा है वो हमारे फॉर्मेट सर्वर के लिए सही है कि नहीं, ठीक है ना। होस्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, होस्ट क्या बोल रहा है, बोल ही रहा है कि हम एक वर्क स्टेशन की तरह वर्क करते हैं और वर्क स्टेशन की तरह हम उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, जो डेटा उस पे आ रहा है उसको मॉनिटर करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे वर्क स्टेशन पे डेटा आ रहा है या हमारे वर्क स्टेशन होकर जा रहा है, उस डेटा में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको हम मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं हम HIDS। छोटा छोटा लिखा हुआ है छोटे पार्ट में, आप चाहो तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो नेट पे, ठीक है। अभी बोला तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है ना। लिखा द ड्रॉबैक ऑफ होस्ट इंट्रूजन सिस्टम HIDS आर डिफिकल्ट टू एनालाइज द इंट्रूजन अटैम्प्ट ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना कि अगर बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर पे अगर ये अराइज हो जाता है एक साथ तो हम बहुत डिफिकल्टीज होती है मॉनिटर करने में। Host intrusion detection system can be very difficult to maintain the large network with a different operating system and configuration। obvious सी बात है, अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे तो बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, बहुत सारे उसमें कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, बहुत सारे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होंगे। हो सकता है किसी में विंडोज़ हो, किसी में यूनिक्स हो, लाइनक्स हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो HIDS के बेसिस पे हमें हर एक चीज़ को मेंटेन करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर लिखा हुआ है HIDS कैन बी डिस्प्ले बाय अटैकर आफ्टर द सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर सिस्टम को एक बार अटैकर ने हैक कर रखा है, अटैक कर लिया है, तो सिस्टम क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज्ड कर लेता है, मतलब मान जाती है उसकी बात, अटैकर की सारी बात को मान जाता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉब्लम्स होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नॉलेज बेस्ड या सिग्नेचर बेस्ड आइडियाज एंड बिहेवियर बेस्ड अनोमली बेस्ड आइडियाज, ठीक है ना। क्या होता है देखो, तो जो नॉलेज बेस्ड आपका आइडियाज होता है, लिखा है refer to database previous attack signature and known system or vulnerabilities. The meaning of word signature when we talk about the intrusion detection system is recorded the evidence of an intrusion or attack. Each intrusion leave a footprint behind, ठीक है ना, footprint behind, and these footprint are called as signature and can be used to identify and prevent the same attack in the future. Based on the signature knowledge, based on the IDS identity intrusion attempts, क्या होता है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नॉलेज बेस पे होता है इस पे थ्रू हम किसी पर्सन को आइडेंटिटी को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। उसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या वो हमारे सिस्टम में एंट्री करने के लिए परफेक्ट है, या क्या वो हमारे फोल्डर को, हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लाइक हम लोग उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, लाइक हम लोग उसका कोई बायोमेट्रिक ले सकते हैं, लाइक हम लोग कुछ ऐसा ID कार्ड दे सकते हैं ताकि उसको हम प्रूफ कर सकें, या फिर नेटवर्क पे कोई ID दे सकते हैं जिसके थ्रू उसको हम प्रूफ कर सकें कि हाँ वो पर्टिकुलर पर्सन जो है हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ID पासवर्ड दे दे उसको, हम उसके थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर वो ID पासवर्ड लॉगिन कर पा रहा है, इट मीन्स वो हमारे सर्वर में एंट्री करने के लिए सही है, ठीक है। The disadvantage of signature-based intrusion system IDS are signature database must be continually updated and maintained, and signature-based intrusion system may fail to identify the unique attack। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है इसका डिसएडवांटेज ये होता है ये किसी भी यूनिक अटैक को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। व्हाट इज मीन ऑफ यूनिक अटैक, यूनिक अटैक का मतलब ये होता है अगर मान लीजिए सिस्टम हम बार बार अपना अपडेट करते हैं, मीन्स हम बार बार चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे साथ, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए अटैकर बार बार हम अटैक कर रहा है, ठीक है ना, तो कई बार हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो एज अटैकर वर्क कर रहा है वहाँ पे कि एज अ यूजर वर्क कर रहा है, बिकॉज वी अपडेट द सिस्टम एंड द लिस्ट आर ऑल्सो अपडेटेड, so we have the
updated list of the client and user, and we have the data of the updated list of faculty members and student, जो भी आप यूज कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना. So we are, when we are calculated the all the details of the faculties and student, so in this behalf of the attacker or attack the any time on the system. Okay. And behavior based क्या होता है, the intrusion system IDS refer to baseline or the learned partner of normally system activity and activity and intrusion attempt. The deviations from this baseline is a pattern cause and alarm to the trigger. ठीक है. Higher false alarm often the behavior based intrusion system. क्या होता है behavior में, behavior में हम एक alarm का use करते हैं. What is alarm? When we talk about the alarm, it means it is work from a notify the something activity occur on the network. What is mean of that? It is mean of that when suspicious activity on the network, the alarms are generated, the sounds form. ठीक है. And when we hear that sound, we know that the someone या something else occur on network, या someone want to access in, या someone want to enter in my server. That's why we are just protective on that network, and we are provide the all the security terms and things to protect our data than server. So when we talk about the behavior base, it means we talk about the alarms. Okay. When we talk about the knowledge base, it means we talk about the identify. Okay. When we talk about the HIDS, it means we maintain the networks, and we also talk about the server. And when we talk about the NIDS, it means we are just look out that all traffic monitoring. Okay. I hope you all get it. Okay. Then we talk about the what is NIDS, में लिखा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहते हैं तो पढ़ लेना. ठीक है. अब यहाँ हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार. क्या डिफरेंस होता है देखिए. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल एंड आईडीएस. ओके. मैं आपको इससे बेसिकली जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको सिंपली लैंग्वेज बता सकती हूँ. देखिए फायरवॉल क्या होता है. फायरवॉल किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को, जब कम्युनिकेशन चैनल हमारा होता है ना, फायरवॉल क्या करता है, हमारे फायरवॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. प्रोटेक्शन के साथ साथ ये देखता है कि हमारे सिस्टम में जो भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो भी सर्वर के थ्रू डेटा आ रहे हैं, वो हमारे सारे प्री डिफाइंड रूल को फॉलो करते हो. ठीक है. फर्स्ट थिंग तो ये होती है. सेकंड थिंग आईडीएस की, आईडीएस में क्या होता है, आईडीएस किसी भी प्री डिफाइंड रूल पे वर्कआउट नहीं करता है. क्या करता है आईडीएस, आईडीएस सिंपली दो एलिमेंट्स का यूज करता है. एक आईडीएस एक अनआईडीएस यूज करता है. ये दोनों आइडेंटिफाई भी करते हैं लोगों को, सर्वर के थ्रू भी आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस साथ साथ ये भी देखते हैं कि कोई अगर ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको बताते हैं. ठीक है ना. सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए हम आईडीएस का यूज करते हैं. ठीक है. और फायरवॉल कैन ब्लॉक द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क. अ वॉचमैन सेंडिंग अ गेट कैन ब्लॉक ऑफ थीफ. क्या करता है वॉचमैन, व्हाट वॉचमैन डू ऑन दैट वर्क. वॉचमैन क्या करता है बेसिकली, आपको क्या करता है, गेट को लॉक कर देता है. गेट को लॉक करने का मतलब क्या होता है कि वो आपके घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और थेफ्ट से बचाने की कोशिश कर रहा है. ये काम करता है फायरवॉल. ठीक. ऐसे ही फायरवॉल क्या करता है, उस चीज को ब्लॉक कर देता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए. And when we talk about the IDS, IDS can only report an intrusion. It contains CCTV camera which can be alert about a theft. Okay. क्या होता है सीसीटीवी कैमरा लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि आज तक फॉरेस्ट इलाके में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है. ठीक है ना. तो बेसिकली आपको मैं यही से समझा सकती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है. फायरवॉल मतलब होता है हमारे घर का गेट. ओके. हमारे घर में जो मेन गेट लगा वो फायरवॉल हो गया आपका. आपके घर में जो कैमरा लगा है वो क्या आईडीएस हो गया. ठीक है. जब कोई आपके घर में आने की कोशिश करता है, रूम क्या करते हो, लॉक कर लेते हो या गेट लॉक कर लेते हो, खुलती नहीं, ताकि कोई भी अनवांटेड पीपल हमारे घर में ना आ सके. ठीक है. या फिर वही पीपल एंट्री कर सके जिसको हम जानते हैं. आईडीएस के थ्रू क्या करते हो, आईडीएस के थ्रू आप क्या करते हो, उसकी जो भी एक्टिविटी, कोई बंदा है अनवांटेड पीपल, उसकी एक्टिविटी क्या करते हो आप कैप्चर करते हो. या वो कोई थेफ्ट अगर है तो वो भी उसको आप आइडेंटिफाई करते हो कैमरे के थ्रू कि क्या वो सच में कोई थेफ्ट है या कोई ऐसे नॉर्मल बंदा है. ठीक है ना. तो आप ऐसे इसको क्लियर आउट कर सकते हो. सेकेंड थिंग क्या है, अ फ्रेम फायरवॉल कैन नॉट डिटेक्ट सिक्योरिटी ब्रांचेस फॉर अ ट्रैफिक दैट डज नॉट पास थ्रू. ठीक है. लिखा हुआ अ गेटमैन कैन वॉच ओनली एट अ फ्रंट गेट, ही इज नॉट अवेयर फॉर वॉल जंपर. ओके. इट मीन्स कि फायरवॉल क्या करता है, गेट कीपर क्या करता है, गेट कीपर आपको जो मेन गेट की एंट्री है उस पर वॉच आउट करता है, उसको ध्यान से रखता है कोई ऐसे अनवांटेड पीपल ना आ जाए. बट और कोई आपके वॉल को जंप करके एंट्री करता है तो उस पर फायरवॉल, उस पर जो होता है गेट कीपर की निगाह नहीं जाती है, हो सकता है वो ना देख पाए. ठीक वैसे ही क्या होता है, बता ही रहा है, फायरवॉल जो होता है वो किसी भी ट्रैफिक के थ्रू कोई एंट्री कर जाता है तो उस पर फोकस नहीं करता है. हाँ, इस पर फोकस करता है कि कोई भी अनवांटेड पीपल हमारे प्री डिफाइंड रूल को बिना फॉलो किए ना आए. ठीक. नेक्स्ट होता है आईडीएस इज फुली कैपेबल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी.
ठीक है। आइडियस क्या होता है, इज कैपेबल फॉर द फुल इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सिस्टम एंड एनालाइज द सिस्टम सिम्टम्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज होती है। Firewall does not inspect the content of permit traffic. A gateman will never suspect an employee of the company. क्या होता है, जो भी आपका गेटमैन होता है वो क्या करता है, गेटमैन विल नेवर सस्पेक्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कभी भी गेटमैन जो होता है वो उस कंपनी के एम्प्लॉय पे कभी सस्पेक्ट नहीं करता। मतलब कंपनी का एम्प्लॉय, उसके पास आईडी कार्ड भी है, वो अपने सारे रूल को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर ड्रेस में आया है, उसको डेली बेसिस पे आके वर्कआउट करता है 9 से 5:30, तो ऑब्वियस सी बात है आप इतना फोकस नहीं करते हो। आपको लगता है हाँ ये एम्प्लॉय हमारे कॉलेज का है या एम्प्लॉय हमारे कंपनी का है, तो इसको हम आने देते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है ना, तो जो भी सस्पेक्ट होते हैं उसको फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बट लिखा है आइडियस कीप अ चेक ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। लेकिन आइडियस क्या करता है, हर एक चीज़ को चेक करता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो आप, चाहे एम्प्लॉय नहीं हो आप, चाहे नेटवर्क में एंट्री कर रहे हो, अगर आप उसको आपको चेक करना ही करना है कि आपके पास सब कुछ फुली आइडेंटिफाई करता है कि आप हो कि नहीं हो। इवन आप अगर आप आइडेंटिफाई पर्सन भी हो, ऑथेंटिकेट पर्सन भी, तो भी वो चेक करता है कि कोई आपसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इसमें नो मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द फायरवॉल। किसी मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है फायरवॉल को मैनेज करने के लिए। लेकिन लिखा है इसमें एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द इशू बाई आइडियस। लेकिन आइडियस के लिए आपको एक मैन पावर की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग ऑन ट्रैफिक। ठीक है ना, फायरवॉल आर मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द नेटवर्क टू आउटसाइडर। जो भी आउटसाइडर होता है उसे पता चल जाता है कि हमारे इस नेटवर्क को जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं फायरवॉल लगा हुआ है। हेंस मोर वेनुबल to be attacked first. A gentleman, a gateman will be the first person attacked by a thief. क्या होता है, गेटमैन भी क्या होता है, गेटमैन पे पहले अटैक होता है। अगर में एंट्री करना हो आपका गेटमैन पे कोई है तो उससे पहले अटैक होता है, बाकी सब पे बाद में होता है। ठीक है ना, वही बता रहा है ये कि जो भी चीज़ें होती हैं वो गेटमैन को पहले फेस करनी पड़ती है, बाद में और इनसाइडर को फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना, इसीलिए जब कोई भी हमारे नेटवर्क में आने की कोशिश करता है तो जो एंट्री करता है गेट हमारे एक सर्वर में, उसको पता चल जाता है कि हमारे सर्वर पे हमारे नेटवर्क पे फायरवॉल लगा हुआ है। ठीक है, आइडियस आर वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पॉटेड द नेटवर्क्स एंड क्या होता है, आइडियस को पता लगाना कि नेटवर्क पे आइडियस यूज किया गया है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये हर कोई पता नहीं लगा सकता है। हम आइडियस को इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो हमें पता चल जाए। वरना अगर किसी अटैक को पता चल जाएगा आइडियस लगा हुआ है तो क्या करेगा, वो पहले उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इसलिए इनविजिबल फॉर्म में आइडियस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक है डेटा लिंक लेयर। व्हाट इज डेटा लिंक लेयर, देख लेते हैं एक बार क्या होता है डेटा लिंक लेयर। देखिए क्या होता है डेटा लिंक लेयर, लिखा है इसमें डेटा लिंक लेयर इज अ प्रोटोकॉल लेयर इन अ प्रोग्राम दैट हैंडल द मूविंग ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द फिजिकल लिंक इन अ नेटवर्क. Data bits are encoded, decoded, and organized in the data link layer before they are transported the frame to adjacent node on the same LAN or WAN. So data link layer is second layer of OSI model. This layer is one of the most complicated layer and has the complex functionality and liabilities. देखिए क्या होता है, बेसिकली बात क्या होता है, डेटा लिंक लेयर जो होता है हमारा होता है, फिर वो डेटा लिंक लेयर जो होता है हमारा सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे जो OSI मॉडल होता है आपका, OSI मॉडल का सेकंड लेयर होता है। इस लेयर पे जो डेटाज होते हैं वो सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सॉरी बिट के फॉर्म में होते हैं, बिट या बाइट, बिट के फॉर्म भी बाइट के फॉर्म बोल सकते हो आप, होते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ हमारे ट्रैवलिंग में जो डेटा ट्रैवल होता है उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से ट्रैवल हो सके, सिक्योर हो सके। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो तो इसमें होता क्या है, देखेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं डेटा लिंक लेकर देखते हैं हमें क्या होता है। डेटा लिंक बेसिकली होता क्या है, जो डेटा लिंक होता है इज अ प्रोटोकॉल। क्या होता है, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, ये आपके OSI मॉडल पे यूज़ किया जाता है बेसिकली। और यहाँ पे होता क्या है कि जब भी डेटाज हमारे OSI मॉडल के थ्रू जाते हैं तो एक तो लेयर बताया था मैंने आप लोगों को, उस लेयर में क्या होता है डेटा ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना, तो एक लेयर आपका ये है, इससे जो भी डेटाज होते हैं किस फॉर्म में होते हैं आपका, आपके बिट आपके बाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइट के फॉर्म में होते हैं। और जब बाइट की फॉर्म डेटा में ट्रैवल करते हैं तो हमें बेसिकली ये देखना होता है कि जो भी हमारा डेटा इनकोड या डिकोड होने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है डेटा वही जाके इनकोड डिकोड होंगे, तो जो भी हमारे डेटा इनकोड डिकोड होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से होकर जाएंगे, चाहे कैसे भी होकर जाएंगे, तो वो डेटा क्या है हमारे बिल्कुल ही सीक्वेंस का मेंटेन होना चाहिए, डेटा सिक्योर सेफ होने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। लिखा है डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर
सेकंड लेयर होता है, दिस लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेयर एंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड एबिलिटीज। बहुत कॉम्प्लेक्स लेयर होता है क्योंकि इसके फंक्शनैलिटी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। डेटा लिंक लेयर इज hide the details of the underlying hardware and represent itself to upper layer as the medium of communication। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डेटा जब भी कहीं से ट्रांसफर किया जाता है तो उसके जो हार्डवेयर पार्ट्स जहाँ से वो डेटा आ रहा है, जिस डिवाइस से होकर आ रहा है, उसको क्या करता है, वो हाइड कर देता है, बताता नहीं किस डिवाइस से आ रहा है। ठीक, कभी भी मैसेज आता है हमारे पास तो हमें ये नहीं पता किस डिवाइस से आ रहा है, हाँ किस बंदे ने भेजा पता होता है, किस डिवाइस का यूज़ कर रहा है ये हाइड फॉर्म में होता है। डेटा लिंक लेयर इज अ वर्क बिटवीन द टू होस्ट, दो होस्ट के बीच वर्क करता है, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड इन द सम सेंस, जो कि किसी और सेंस से कनेक्टेड होते हैं। दिस डायरेक्ट कनेक्शन कुड बी अ पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट, जिसके थ्रू एक पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि बिट वाइज हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ऑन द ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आर सेट टू बी ऑन सेम लिंक, और जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है उस सेम लिंक में होती है। ऐसा नहीं है कि हमने मैसेज कहीं और ब्रॉडकास्ट कर दिया और लिंक कुछ और हो गया, ठीक है ना, हम सेम लिंक में ब्रॉडकास्ट करते हैं। दिस वर्क ऑफ डेटा लिंक लेयर इट टेंड टू बी गेट मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन इट इज द डीलिंग विद द मल्टीपल होस्ट्स और सिंगल कोलिजन डोमेन। ठीक है, डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग डेटा स्ट्रीम to single bit by bit and to send that over the underlying hardware. At the receiving end, data link layer is pick up the data from the hardware which are in the form of electrical signals, assemble them in the recognizable frame format and hand over the upper layer. What do you mean of? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई डेटा सेंड किया जाता है तो डेटा लिंक लेयर का वर्कआउट क्या होता है, दो एंड होते हैं, एक फर्स्ट एंड होता है, एक लास्ट एंड होता है। इसका मतलब सेंडर और रिसीवर। जब डेटा सेंडर के पास जाता है, सेंडर के थ्रू रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर को ये नहीं पता होता है कि किस डिवाइस से डेटा आया है, बट हाँ रिसीवर के पास जो डिस्प्ले होता है वो एक तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है ना। वो मैसेज डेटा के फॉर्म में होता है, सिग्नल्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक, किसी भी फॉर्म में डेटा वो आपका हो सकता है, ठीक है। ऐसा चीज़ें होती हैं। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज डी एस DNS, ठीक है ना। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन, ठीक है ना। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। देखते हैं क्या होता है, एक बार भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है इसमें, लिखा ये है कि जो भी आपका डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम मतलब होता है कि डोमेन मतलब होता है हमारा वाईपी एड्रेस, ठीक है ना। हम किस डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा डोमेन एरिया क्या है, हमारा वाईपी एड्रेस क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं ORG लगा होता है तो कंपनी का डोमेन होता है, ठीक है ना। कहीं CO लिखा होता है कंपनीज होती है, ORG ऑर्गेनाइजेशन होता है, एजुकेशन में ED लगता है, ये सारे क्या डोमेन नेम है, ठीक है ना। ये सारे जो पॉइंट करके लिखे होते हैं ये सब डोमेन बताते हैं कि एजुकेशन किस साइट से है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइट है या आपकी कंपनी की साइट से। ऐसे जो .co.org.edu बना होता है वो सारे क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स को हम लोग उससे दिखाते हैं कि इस डोमेन से आप दिखा सकते हो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन्स क्या है और इसका डोमेन्स क्या है, ठीक है ना। वही देख लेते हैं एक बार क्या होता है। बस लिखा है इसने स्टैंड डोमेन, इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोटेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन द डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है जिसको थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन या डोमेन नेम सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, तो विच इज़ द यूज ऑन IP नेटवर्क। It provides the authentication of the origin of the DNS data, helping to safeguard against attack and protect the data integrity। क्या करता है ये, आपके जो भी आपके डेटा होता है उसको अटैकर से प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ आपके उस DNS को ऑथेंटिकेट और सेफ रखता है। DNS इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लिंक टू डोमेन नेम टू द IP एड्रेस। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका जो लिंक होता है वो डोमेन IP एड्रेस से लिंक होता है। Internet criminals can exploit these weakness and are capable of creating a false DNS record। क्या करते हैं, जो भी आपके इंटरनेट क्रिमिनल्स होते हैं इस चीज़ को इजीली वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। एक्सप्लॉइट करने के बाद उस DNS रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। दिस फेक रिकॉर्ड कैन ट्रिक यूजर इनटू द विजिटिंग फेक वेबसाइट। और क्या करता है, जिसके थ्रू यूजर क्या होता है, एक फेक वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है, डाउनलोडिंग द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और कुछ डाउनलोड करता है मैलिशियस चीज़ों को। Thus the DNS was the created and saved the day। क्या होता है, इसलिए DNS जो होता है इसको सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ताकि हमारे कोई भी IP एड्रेस को एक्सेस ना कर सके, इवन कोई फेक वेबसाइट को भी बना ना सके, ताकि हम उसको फेक विजिट करके अपने फेक डाउनलोडिंग करने के बाद हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर ले। ओके, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन इज द सूट ऑफ द एक्सटेंशन टू द DNS। क्या होता है, सूट होता है DNS का, विच यूज टू डिजिटल नेचर टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द DNS, जो कि एक डिजिटल नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाता है, ऑथेंटिकेट बनाया जाता है, and prevent the attack that is inject the false information into DNS resolve।
और क्या करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है, सच एज द डीएनएस स्पूफिंग, कैश पॉइजनिंग एंड मैन इन मिडिल अटैक। दे आर बहुत सारे अटैक्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। अब फिर हम देखेंगे क्या होता है फिर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, पहले तो फिर बताऊंगी क्या चीज़ें। ठीक है।